प्राचीन भारत के गौरवशाली और वीर सम्राट विक्रमादित्य के समय की एक रहस्यमय कहानी, जिसने सदियों से लोगों के दिलों और दिमाग में जगह बना रखी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस राजा और उसके नवरत्नों की है। उन 9 विद्वानों की जो अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विलक्षण बुद्धिमत्ता के कारण इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लेकिन आज की इस कहानी में जो रहस्य छिपा है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रात का समय था। उज्जैनी का राजमहल चांदनी रात में चमक रहा था, लेकिन आज वहां एक असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने 9 रत्नों के साथ किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। ऐसा क्या हुआ था जिसने सम्राट को इस चिंता में डाल दिया? और ये 9 रत्न जो अपने अपने विषयों में माहिर थे, क्यों चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे? वास्तव में यह रात एक अनोखे रहस्य से घिरी हुई थी। कुछ दिनों पहले उज्जैनी के जंगलों से अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आने लगी थी। गांव के लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने जंगलों में एक दिव्य प्रकाश देखा है जो एक विशेष दिशा में जाकर खो जाता है। कई लोगों का मानना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। सम्राट विक्रमादित्य, जो अपने निडर और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, ने फौरन इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उनके साथ उनके नवरत्न थे: धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, घटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर, शंकु, वेताल भट्ट और वरुचि। ये सभी न केवल अपनी कला में निपुण थे, बल्कि विक्रमादित्य के लिए अद्वितीय सलाहकार भी थे। अगले दिन की तैयारी। सुबह होते ही सम्राट विक्रमादित्य अपने नवरत्नों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान जंगल में उन्होंने देखा कि हर ओर अजीब सी खामोशी है। वृक्षों की शाखाएं आपस में जैसे कोई रहस्यमयी भाषा में बात कर रही थी। सम्राट और उनके रत्न एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी गाथा गा रहा हो। आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी अनजानी शक्ति की ओर खींच रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैसे वैसे जंगल और भी घना होता गया। कुछ ही देर में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी जो किसी साधु की प्रतीत होती। उस मूर्ति के ठीक सामने जमीन पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था जो किसी अनजानी भाषा में था। वराहमिहिर, जो एक महान ज्योतिषी थे, ने बताया, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है। यह एक अत्यंत प्राचीन लिपि है जिसे बहुत कम लोग ही पढ़ सकते हैं। रहस्यमयी संकेत। वरुचि, जो भाषाओं के विद्वान थे, ने उस चिन्ह को पढ़ने की कोशिश की। कुछ समय तक ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा, इस पर लिखा है, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा वह असीमित ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करेगा, परंतु उसे भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। सम्राट विक्रमादित्य ने सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया और वे उस मूर्ति के पीछे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के पीछे कदम रखा, एक अजीबोगरीब धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में वे सब एक अन्य लोक में पहुंच गए। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि वहां अद्भुत दृश्य था। चमचमाते रत्नों से सजी कंदराएं और अनगिनत सोने की मूर्तियां उनके चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। रहस्यमयी स्तंभ। अचानक उनकी नजर एक विशालकाय स्तंभ पर पड़ी। इस स्तंभ पर कई अद्भुत चित्र बने हुए थे जो किसी पुरानी दास्तां को बयान कर रहे थे। स्तंभ के चारों ओर लगे चित्रों में राजाओं, साधुओं और कई योद्धाओं की आकृतियां थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे सब किसी भयानक युद्ध का सामना कर रहे हों। कालिदास, जो अपनी काव्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यह किसी बड़े रहस्य का संकेत है। हमें इस स्तंभ की गहराई को समझना होगा। धन्वंतरी ने स्तंभ के शीर्ष पर बनी आकृति की ओर इशारा किया। वह आकृति किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक लग रही थी, मानो वह यह संदेश दे रही हो कि जो इसकी खोज करेगा उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो। सम्राट विक्रमादित्य ने सभी को आदेश दिया कि वे स्तंभ के चारों ओर बने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और उस रहस्य का पता लगाएं। अभिशप्त मूर्ति और रहस्योद्घाटन। जैसे ही वे सभी उस स्तंभ को ध्यान से देखने लगे, अचानक स्तंभ के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। उनमें से एक आवाज ने कहा, तुम सब ने यहां कदम तो रख लिया है, परंतु बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब तुम सब मेरे साथ इस अभिशप्त स्थान में कैद रहोगे। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर घबराहट आ गई। सम्राट विक्रमादित्य ने
अपने सभी रत्नों को शांत रहने का आदेश दिया और अपनी तलवार निकाल ली। उस वक्त धन्वंतरी ने सुझाव दिया, सम्राट, यह समय शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि धैर्य और चातुर्य से काम लेने का है। हमें इस आवाज के पीछे का रहस्य समझना होगा। अचानक वररुचि ने कहा, यहां का हर एक चिन्ह, हर एक मूर्ति कोई न कोई संदेश दे रही है। हमें इसे हल करना होगा। उनके सुझाव पर सभी ने स्तंभ के चित्रों को बारीकी से पढ़ना शुरू किया और अंततः एक खास चिन्ह पर आकर रुक गए। यह चिन्ह उस दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की क्षमता रखती थी। लेकिन इस पर लिखा था, जो इस शक्ति को छुएगा वह संसार के हर रहस्य को समझ सकता है, परंतु इसका मूल्य उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु को खोकर चुकाना पड़ेगा। दुविधा और विक्रमादित्य की परीक्षा। विक्रमादित्य के समक्ष अब एक भीषण दुविधा थी। एक ओर वह अद्वितीय शक्ति और ज्ञान जो उन्हें युगों युगों तक अमर बना सकता था, और दूसरी ओर उनके प्रिय नवरत्न जो उनके बिना इस संसार में अधूरे रह जाते। क्या विक्रमादित्य अपने 9 रत्नों की कुर्बानी देकर इस शक्ति को पालेंगे, या वह अपने रत्नों की सुरक्षा के लिए इस दिव्य शक्ति को ठुकरा देंगे? यह विचार उनके मन में घुमड़ने लगा। तभी अमर सिंह ने उनके सामने आकर कहा, महाराज, हम सबने हमेशा आपकी सेवा की है। यदि हमारी कुर्बानी से आप इस शक्ति को पा सकते हैं तो हमें इसमें गर्व होगा। लेकिन विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें खोकर इस शक्ति को पाना नहीं चाहता। मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम सब हो। इस दिव्य शक्ति के लिए मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अंतिम रहस्य और वापसी। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह कहा, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला और वह आवाज फिर से गूंज उठी, विक्रम, तुमने सही निर्णय लिया है। तुम्हारी निस्वार्थता और अपने लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें वास्तविक शक्ति और ज्ञान का अधिकारी बना दिया है। यह सुनते ही वहां का पूरा दृश्य बदल गया और वे सब एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान थे, क्योंकि जो उन्होंने अभी अनुभव किया था वह किसी सपने से कम नहीं था। उसी वक्त वराहमिहिर ने कहा, महाराज, आज आपने हमें सिखाया है कि वास्तविक शक्ति हमारे अपनों के साथ ही है। हमें किसी भी शक्ति के लिए अपने प्रियजनों को नहीं खोना चाहिए। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा वराहमिहिर, हमें अपने लोगों की रक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति देती है। और इस तरह सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न उस रात की अद्भुत यात्रा के अनुभवों के साथ राजमहल लौट आए। यह घटना केवल एक रहस्यमय अनुभव नहीं थी, बल्कि एक शिक्षा भी थी। सम्राट विक्रमादित्य ने न केवल एक अद्वितीय दिव्य ज्ञान का रहस्य सुलझाया, बल्कि उन्होंने अपने प्रियजनों के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रमाण भी दिया। कुछ दिनों बाद उज्जैनी के दरबार में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सम्राट विक्रमादित्य ने अपने सभी नवरत्नों का सम्मान किया और इस अनुभव की कहानी को साझा किया, जिसने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने सबको यह भी सिखाया कि शक्ति और ज्ञान का सही अर्थ है अपने लोगों की सुरक्षा और उनका कल्याण। दरबार में उपस्थित लोग सम्राट के इस निर्णय और उनकी निस्वार्थता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से उनका समर्थन करने का प्रण लिया। सम्राट विक्रमादित्य की यह कहानी जल्द ही चारों ओर फैल गई और उनका नाम युगों युगों तक महान राजा के रूप में अमर हो गया। इस प्रकार उनकी महानता की गाथा न केवल उनके समकालीनों के बीच बल्कि आने वाली पीढ़ियां बन गई। विक्रमादित्य के दरबार में उत्सव अपने चरम पर था। हर व्यक्ति की आंखों में सम्राट के प्रति आदर और प्रेम झलक रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उस रात जंगल में मिली दिव्य चेतावनी, रहस्यमय स्तंभ और जो गूंजती हुई आवाज थी, उसे विक्रमादित्य अब भी भुला नहीं पाए थे। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ रहस्य अनसुलझा है। विक्रमादित्य का सपना। उस रात सम्राट विक्रमादित्य ने एक सपना देखा। सपने में वही विशाल स्तंभ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पास एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने विक्रमादित्य से कहा, तुम्हारे त्याग और प्रेम ने तुम्हें वास्तविक शक्ति का अधिकारी बनाया है, परंतु तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य तभी प्राप्त होगा जब तुम अपार कष्टों का सामना करोगे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका त्याग करोगे। विक्रमादित्य नींद से जागे तो उनके मन में बेचैनी थी। क्या यह सपना सच था या सिर्फ उनके मन का भ्रम? विक्रमादित्य का निर्णय। अगले दिन उन्होंने अपने सभी रत्नों को बुलाया
और अपनी चिंता साझा की। वराह मिहिर ने उन्हें समझाया, महाराज, हो सकता है यह आपके अंदर का आह्वान हो जो आपको अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है। यह शक्ति शायद आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही है। विक्रमादित्य ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन की सभी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर कुछ समय साधना में बिताने का निश्चय किया। अपने नवरत्नों को प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप वे खुद हिमालय के जंगलों की ओर निकल पड़े। विक्रमादित्य की कठिन साधना। विक्रमादित्य ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। तेज सर्दी में बिना किसी आश्रय के रहना, भूख प्यास सहना और जंगल के हिंसक जानवरों से बचना, इन सभी कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। अंततः एक रात जब विक्रमादित्य गहरी ध्यानावस्था में थे, उनके सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, तुम्हारे त्याग और साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं जो किसी भी अन्य मानव के पास नहीं है, परंतु याद रखना, इसका उपयोग केवल और केवल प्रजा के कल्याण के लिए ही करना। यह कहकर साधु ने उन्हें एक चमचमाता रत्न सौंपा जो अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया तो यह विनाशकारी हो जाएगी। प्रजा के लिए बलिदान। विक्रमादित्य रत्न लेकर उज्जैनी लौट आए। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से उनके राज्य में खुशहाली फैल गई। वर्षा समय पर होने लगी, अन्न की पैदावार अच्छी हुई और राज्य में सुख समृद्धि आ गई। प्रजा ने विक्रमादित्य का खूब सम्मान किया और उनका गुणगान किया। लेकिन एक दिन राज्य पर एक भयावह विपत्ति आ पड़ी। पड़ोसी राज्य के राजा ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में सम्राट विक्रमादित्य के राज्य को बचाने के लिए उस दिव्य शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था। लेकिन विक्रमादित्य को साधु की चेतावनी याद थी। राज्य के लोग भी सम्राट से गुहार करने लगे कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और राज्य को बचाए। विक्रमादित्य के लिए यह एक कठिन घड़ी थी। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया और दुश्मनों को हराया, लेकिन उसके बाद वह रत्न एक सामान्य पत्थर में बदल गया। साधु की चेतावनी सच हो चुकी थी। विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के लिए अपनी सबसे कीमती शक्ति का बलिदान कर दिया था और यही उनका सबसे बड़ा त्याग था, अमरता का वरदान। हालांकि विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य शक्ति को खो दिया था, लेकिन उनका यह बलिदान उनके नाम को युगों युगों तक अमर बना गया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और उनके साहस और निस्वार्थता की गाथा पूरे भारत में सुनाई जाने लगी। उनके इस बलिदान के कारण ही उन्हें वास्तविक अमरता प्राप्त हुई। कहते हैं, आज भी विक्रमादित्य के साहस और बलिदान की कहानियां हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति अपनों के लिए निस्वार्थ प्रेम और त्याग में